अपने सभी देखने वालों की सेवा में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। दोस्तों, हमारे देश में संगीत का अपना एक स्थान है, इसकी एक अहमियत है, इसकी एक परंपरा है। लेकिन अगर हम देखें तो फिर हमारे संगीत के जितने भी जॉनरास हैं उसमें ख़ास तौर से दो जॉनरास को बहुत ज़्यादा ही मकबूलियत हासिल रही और आज की नस्ल भी उन जॉनरास को फॉलो करती हुई, उन्हें एक्सेप्ट करती हुई नज़र आती है। एक तो है गज़लें और दूसरी हमारा फिल्म संगीत, हमारे फिल्मी गीत। ये दो जॉनरा ऐसे हैं कि जिसमें आज के नौजवान, खा वो लड़के हों या लड़कियां हों, मर्द हों या औरत हों, वो इस राह पे चलते नज़र आते हैं। और यही वजह है कि आज हम अपने सामने बहुत अच्छे, बहुत ही बेहतरीन गज़ल सिंगर्स को भी देखते हैं और उन सिंगर्स को भी देखते हैं कि जो उन पुराने दिग्गजों की क्लोन्स, उनके गाने को गाकर वो आज मकबूलियत और शोहरत हासिल कर रहे हैं। अगर हम फिल्मी दुनिया की तरफ जाएं तो जैसा कि आप जानते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब, लता मंगेशकर जी, मुकेश जी, किशोर कुमार जी, ये ख़ास तौर से ये ऐसे नाम हैं कि जिनकी हमेशा से हर दौर में, उनके दौर में भी और उनके बाद के दौर में भी कॉपी की गई। लोग उनके गीतों को गाते रहे और उनके गीतों को गाकर ही वो अपनी रोज़ी रोटी चलाते रहे और स्टेज की महफिलें सजाते रहे और हमारे और आपके दिलों में जगह बनाते रहे। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने संगीत की दुनिया में इन लोगों के नाम को हमेशा न सिर्फ ये आगे बढ़ाया बल्कि रोशन रखा। और उसी ज़मन में गज़लों की बात करें तो गज़लों में जहाँ मेहदी हसन साहब, ग़ुलाम अली साहब आए, वैसे ही हमारे देश के जगजीत सिंह जी, जिन्होंने गज़लों को एक नया आयाम दिया। हमारे इस नस्ल के बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गज़लों की बात आती है तो जगजीत सिंह जी को गाते हुए नज़र आते हैं। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से करवाने जा रहा हूँ कि जो प्रोफेशन से तो इंजीनियर हैं, लेकिन ये जो संगीत का शौक़ है, ये जो हर इंसान के अंदर जो एक कलाकार बैठा होता है, वो आपको चैन से बैठने नहीं देता जब तक कि आप जिस चीज़ का पैशन रखते हैं उसमें आप अपनी जगह ना बना लें। और यही हालत आज के उस फनकार की है जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज आपकी मुलाकात में एक ऐसे नौजवान से करवाने जा रहा हूं कि जो बाय प्रोफेशन तो इंजीनियर हैं, जिन्होंने बाकायदा इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है और संगीत के क्षेत्र में भी उनकी उपलब्धियां बहुत ज़्यादा हैं। बचपन से ही अपने पिताजी के गाइडेंस में उन्होंने गायकी शुरू की। भिलाई के रहने वाले हैं और भिलाई जैसे शहर से निकलकर उन्होंने अपने संगीत की रोशनी को, इस खुशबू को पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया है। इनकी ख़ास बात यह है कि जगजीत सिंह जी की गज़लों को ये ऐसा गाते हैं कि अगर आप आंखें बंद कर लें तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है कि यह आवाज़ इनकी है या स्वर्गीय जगजीत सिंह जी की है। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहाँ दरिया समंदर से मिला, दरिया नहीं रहना, परखना मत, परखने कोई अपना नहीं रहता। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ एक बहुत ही खूबसूरत से आवाज़ के मालिक श्री परनराज भाटिया की। परनराज भाटिया एक नौजवान हैं, आज की नस्ल के हैं, बिल्कुल शौक़ियों में डूबे हुए हैं, रंगों में डूबे हुए हैं और ज़िंदगी का रंग, संगीत का रंग उनकी संगीत में इतना ज़्यादा नज़र आता है कि मैं मजबूर हो गया कि मैं परनराज भाटिया को आपके सामने इसलिए पेश करूं कि मुझे हमेशा से ऐसे टैलेंट की तलाश रहती है कि जो आप लोगों के सामने आ सकें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो इस संगीत की लेगेसी को अपनी तरफ से आगे लेकर जा रहे हैं और उनमें ही परनराज भाटिया जी हैं। इनकी ख़ास बात ये बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जगजीत सिंह जी की गज़लों में को गाने में तो बड़े माहिर हैं, बड़ी महारत रखते हैं, लेकिन न सिर्फ ये बल्कि इनकी पूरी फैमिली, इनके पिताश्री और इनके घर का हर फर्द वो रफ़ी साहब का दीवाना है। रफ़ी साहब का नाम आए तो इनके चेहरे पे अक़ीदत की और श्रद्धा की एक ऐसी
लहर आ जाती है कि ऐसा रंग आ जाता है कि इन्हें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं रफ़ी साहब का फ़ैन हूँ, उनका शैदाई हूँ। और ये बड़ी खुशी की बात है कि जगजीत सिंह जी की गज़लों को बहुत ही बेहतर अंदाज में गाने के बावजूद परनराज भाटिया रफ़ी साहब के भी नगमे गाते हैं और कहते हैं कि मैं जब रफ़ी साहब के नगमे गाता हूँ तो मुझे अंदर से एक खुशी का एहसास होता है और मैं उनके हर गीत से कुछ ना कुछ सीखता हूँ। तो आइए चलते हैं परनराज भाटिया के एक छोटे से वीडियो की तरफ और उसके बाद मैं आपके सामने परनराज भाटिया जी की एक बहुत ही ख़ास चीज़, एक ख़ास गीत रफ़ी साहब का गाया हुआ जो उन्होंने गाया है आपके सामने पेश करूंगा। इस उम्मीद ही नहीं बल्कि इस यकीन के साथ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा और ख़ास तौर से मैं आप लोगों से इस बात की गुजारिश करूंगा कि ऐसे नौजवानों की दिलजोई, इनकी हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये महज संगीत में नहीं है, ये महज गाते नहीं हैं, ये उनकी रूह में उतर जाते हैं और उस लेगेसी को बहुत ही ईमानदारी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। गायकी के साथ और गाने के साथ बहुत ज़्यादा इंसाफ करने की कोशिश करते हैं, जिसका नमूना मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो आइए मिलते हैं आज के कलाकार परनराज भाटिया जी से। आप सबको नमस्कार। रफ़ी साहब के बारे में कहने के लिए तो मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन यह मेरी खुशकिस्मती है कि आज मुझे मौका मिला कि मैं चंद अल्फाज, अपने जज्बात, अपनी ज़बानी आप तक पहुँचा सकूँ। रफ़ी साहब का क्या कहना, वह तो सुरों के सरताज हैं और उनके बाद ही सब आते हैं। रफ़ी साहब अपनी वर्सेटैलिटी और रेंज ऑफ वॉइस के लिए बेहद उल्लेखनीय हैं। उनके गीतों में पेपी नंबर से लेकर बेहद दुख भरे गीत, रोमांटिक गीत, देशभक्ति गीत, गज़ल, भजन, कव्वाली से लेकर शास्त्रीय संगीत तक की विविधता थी। मैं बचपन से ही रफ़ी साहब को सुनता आ रहा हूँ और उनके गायन ने ही मुझे प्रेरित किया। एक बहुत ही ख़ास बात है, जब भी कोई रफ़ी साहब की तारीफ़ करता था तब वह ऊपर देखते हुए अपने कानों में हाथ रखकर ये कहते थे कि मेरी तारीफ़ मत करो, ये सब तो ऊपर वाले का करम है। पसंद कहना तो बहुत कम होगा, रफ़ी साहब मेरे लिए एक इंस्टीट्यूशन के समान है। रफ़ी साहब मेरे लिए संगीत के देवता हैं और रफ़ी साहब मेरे लिए एक स्पिरिचुअल गुरु भी हैं। आज मैं एक संगीत का शिष्य हूँ और चूँकि एक गज़ल सिंगर हूँ तो मेरा जो वॉइस टेक्सचर है और जो गाने का अंदाज़ है वो रफ़ी साहब के करीब नहीं है। मैं जगजीत सिंह साहब से काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ, उनकी गज़लों को गाता हूँ और कुछ अपनी कंपोजिशंस भी गाता हूँ, लेकिन एक जुनून सा है कि मैं रफ़ी साहब के गीतों को सुनता हूँ और अक्सर गाता हूँ। बस ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, इतना ही है कि रफ़ी साहब एक हैं और हमेशा एक ही रहेंगे और हम जैसे संगीत साधकों के लिए मार्गदर्शक रहेंगे। शुक्रिया। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं,